हेलो दोस्तों, मैं विकास दहिया आपके लिए जीके के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी तुंगभद्र, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दूसरी सबसे लंबी है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। पहले पर कौन सी है? गंगा है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और ये जो महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में से निकलती है और ये 3 राज्यों में से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो इसका सही आंसर है 8। वे 8 राज्य कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। और जो कर्क रेखा वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को जो सूर्य होता है वो कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है। उस दिन लंबा होता है और रात छोटी होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी व्यास। तो इसका सही आंसर है सतलुज नदी। जो सतलुज नदी है वो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पड़ती है और जो इसकी ऊंचाई है वो 226 मीटर है। जो सतलुज वो भाखड़ा जो नागल बांध है जो सतलुज नदी पर बना है, इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। और जो सबसे ऊंचा बांध है वो टिहरी बांध है, उसकी ऊंचाई 261 मीटर है। और ये जो दूसरा सबसे ऊंचा बांध है भारत का, तो चलिए इसका जो निर्माण कार्य हुआ था वो 1948 में शुरू हुआ था और 1962 में बनकर तैयार हो गया था। लेकिन 1963 में इसका हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। और जो भाखड़ा नाकल बांध है, जो इसका बिजली बनाने की जो क्षमता है वो 1325 मेगावाट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 मार्च, ऑप्शन बी 28 मार्च, ऑप्शन सी 22 दिसंबर, ऑप्शन डी 5 जून। तो इसका सही आंसर है 28 फरवरी। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव के खोज की थी और उसके लिए 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनको नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 6। तो इसका सही आंसर है 9। वे 9 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है? ऑप्शन ए कैप कोमेरिन, ऑप्शन बी कैलिमियर पॉइंट, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी नोरिमन पॉइंट। तो इसका सही आंसर है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी। जो इंदिरा पॉइंट पड़ता है वो अंडमान निकोबार में पड़ता है और जो इसका जिला कौन सा है वो निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण करती है, कौन सी रेखा वो? ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी डूरंड रेखा, ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा। 1913 और 14 में भारत और तिब्बत के बीच एक शिमला समझौता हुआ था। उस समय जो तिब्बत था वो एक स्वतंत्र देश था, उस पर चीन का अधिकार नहीं था।
उस समय 1913-14 में शिमला समझौते के तहत सीमा रेखा का निर्धारण कर दिया गया, लेकिन बाद में चीन ने इस पर विवाद खड़ा किया और इसलिए 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध भी हुआ इसी सीमा विवाद को लेकर। और जो भारत और जो चीन की सीमा है वो भारत के 5 राज्यों से लगती है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। ये जो 5 राज्य हैं जिनकी भारत की जो सीमा है वो चीन के साथ लगती है। और जो फिर ब्रिटिश सरकार के जो विदेश सचिव थे हेनरी मैकमोहन, उन्होंने ही इसका निर्धारण करवाया था, इसलिए उनके नाम पर मैकमोहन रेखा का नाम रखा गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी डूरंड रेखा, ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है रेड क्लिफ रेखा। जब भारत और पाकिस्तान अलग हो गए थे उस समय भारत और पाकिस्तान को अलग करने के लिए एक रेखा बनाई गई थी, और जो रेखा बनाई थी वो सर सिरिल रेडक्लिफ ने बनाई थी, और उन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम रखा गया है। और जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, उसके बाद इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए दीघा तट, ऑप्शन बी मालाबार तट, ऑप्शन सी कोंकण तट, ऑप्शन डी कोरोमंडल तट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोरोमंडल तट। उस समय जो कोरोमंडल तट था, जो उसके जो क्षेत्र अधीन आते थे, जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जो उस पूरे क्षेत्र को चोल साम्राज्य के अधीन कहा जाता था। तो उस समय वहाँ पर जो कोरोमंडल तट के जो आसपास के एरिया था उसको चोल साम्राज्य का शासन था। तो आपको हमारी वीडियो कैसे लगी, चैनल को लाइक करें, इससे में इस प्रकार की वीडियो आती रहेंगी। धन्यवाद।